हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो, इसमें बोल रहा है कि काउंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 and takes up 4 moles of hydrogen per mole for complete hydrogenation, राइट। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स में हो सकते हैं, ऐसा उसने पूछा। अब देखो, कार्बन कितने 6 है। अब अगर इसमें 6 कार्बन है और हाइड्रोजन भी 6 है, पर उसने हमको जो जो इन्फॉर्मेशन याद है उसको देखो डेटा क्या है। देखो डेटा में हमको मिल गया कि मोनोब्रोमो, एक ही मोनोब्रोमो मिल रहा है प्रोडक्ट उसमें। ठीक है, यानी उसका पहले तो हमें ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा, पर रिएक्शन कराने पर हमको कितना ब्रोमो जुड़ता हुआ दिख रहा है, एक, और वो भी एक ही प्रोडक्ट बस। अच्छा, और एक और पॉइंट कि यहाँ पे हाइड्रोजन पर मोल कितने रिक्वायर्ड है, 4 मोल। यानी कि अगर मैं इस पूरे डेरिवेटिव का 1 मोल लूं तो उसके लिए मुझे कितना हाइड्रोजन चाहिए, 4 मोल हाइड्रोजन। अब तो उसका क्या हो जाएगा, डीहाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कहीं हाइड्रोजन की कमी है, बाद में हाइड्रोजन। तो एक काम करो, पहले तो ये देखो कि C6H6 प्लस 4 मोल H2, अगर ये ऐड कर दिया जाए तो यहाँ हो जाना चाहिए कितना, 4 2 8। तो ये बन जाना चाहिए कितना, C6H14। अब आप समझो, ये क्या दिख रहा है, CnHn, राइट, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब इसको हमने बना दिया CnH2n+2, ऐसा बन गया। देखो, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, फिर उसमें 2 प्लस भी किया हमने। तो इसका मतलब ये जो भी कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड है। अब अनसैचुरेटेड के साथ साथ उसने बोला है कि ब्रोमीन एक ही जगह जुड़ सकता है उसमें। तो एक ही जगह जुड़ पाएगा, तो देखते हैं कैसे बना सकते हैं। देखो, पहले स्ट्रेट चेन बना के देखते हैं। ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखो, अगर 6 कार्बन की चेन लें तो उसमें हम डबल बॉन्ड लगा दें, पर डबल बॉन्ड से भी काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो कैसा होता है, CnH2n, यानी कि जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर एक काम करो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगाओ। ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ऐसा करो, इसमें ट्रिपल लगाओ क्योंकि हाइड्रोजन पहले कार्बन। ये हो गया 1, ये 2, फिर ये देखो, ऐसा करके ये पाई आ गए। अब देखो कितने पाई हो गए टोटल, 4 पाई हो गए क्या। अच्छा, पहले तो ये देखो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन काउंट करो, तो हाइड्रोजन यहाँ कितने लगे होंगे, 3। तो 3, यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ भी एक नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो फिर इधर कितना है, 1 2 3, यानी टोटल 6 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो, साथ में रिएक्शन किसके करानी है, Br2 की। तो सिंपल सी बात है, इधर जोड़ दो या इधर जोड़ दो। ठीक है, एक ही जगह जुड़ पाएगा, या तो इस साइड जोड़ो लास्ट में या फिर उस साइड लास्ट में, एक ही बात है। तो इससे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा मान लो, ये देखो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है बीच में, फिर यहाँ छोड़ के यहाँ फिर से ट्रिपल बॉन्ड है, और इधर से एक हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ पे क्या लगेगा, ब्रोमो, राइट। इसका मतलब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट। मतलब हमारा आंसर हो गया 8 पाई इलेक्ट्रॉन, और यही हमसे पूछा था, और यही स्ट्रक्चर इसकी बहुत ज्यादा सुटेबल लग रही है। तो इसका आंसर आ गया, एक मिनट, क्या आंसर आया इसका, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। थैंक यू।